ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं भगवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कृष्ण का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा। कृष्ण का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा। कन्हा का नाम अनमोल बोलो कन्हा कन्हा। कान्हा का नाम अनमोल बोलो कान्हा कान्हा। ब्रह्मा भी बोले कृष्णा विष्णु भी बोले कृष्णा। ब्रह्मा भी बोले कृष्णा विष्णु भी बोले कृष्णा। शिव जी के डमर से आवाज आए कृष्णा कृष्णा। शिव जी के डमरू से आवाज आए कृष्णा कृष्णा। चंदा भी बोले कृष्णा सूरज भी बोले कृष्णा। चंदा भी बोले कृष्णा सूरज भी बोले कृष्णा। तारों के झिलमिल से आवाज आए कृष्णा कृष्णा। तारों की झिलमिल से आवाज आए कृष्णा कृष्णा। गंगा भी बोले कृष्णा जमुना भी बोले कृष्णा। गंगा भी बोले कृष्णा जमुना भी बोले कृष्णा। सागर के लहरों से आवाज आए कृष्णा कृष्णा। सागर की लहरों से आवाज आए कृष्णा कृष्णा। गैया भी बोले कृष्णा बछड़े भी बोले कृष्णा। गैया भी बोले कृष्णा बछड़े भी बोले कृष्णा। गोकुल के गलियों से आवाज आए कृष्णा कृष्णा। गोकुल की गलियों से आवाज आए कृष्णा कृष्णा। मैया भी बोले कृष्णा बच्चे भी बोले कृष्णा। मैया भी बोले कृष्णा बच्चे भी बोले कृष्णा। मधुबन के गलियों से आवाज आए कृष्णा कृष्णा। मधुबन की गलियों से आवाज आए कृष्णा कृष्णा। तुम भी बोलो ना कृष्णा हम भी बोलेंगे कृष्णा। भी बोलो ना कृष्णा हम भी बोलेंगे कृष्णा। भक्तों के हृदय से आवाज आए कृष्णा कृष्णा। भक्तों के हृदय से आवाज आए कृष्णा कृष्णा। कृष्ण का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा। कृष्ण का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा।
कृष्ण का नाम अनमोल बोलो कृष्ण कृष्ण। कृष्ण का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जय भागवत महापुराण की, जय व्यास जी महाराज की, जय सुखदेव जी महाराज की, जय परीक्षित जी महाराज की, जय सद्गुरुनाथ महाराज की। जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भागवत के जो 18,000 श्लोक है उसमें 6,000 श्लोक ही दशम स्कंद में है। और इन 6,000 श्लोक में ये जो दशम स्कंद है ये दो प्रकार के हैं, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अर्थात 1/3 भगवान कृष्ण के लीला के बारे में वर्णन है। और आज 5वां दिन है जिसमें भगवान कृष्ण के बाल लीला आदि सब होकर के नियम के अनुसार रुक्मिणी विवाह तक जाएगा। और भगवान की ही इच्छा है कहां तक लेते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, इस भगवान कृष्ण के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। इसके पहले जो अवतार है भगवान श्री राम, बहुत 1000 वर्ष था। 10,000 वर्ष तो उन्होंने केवल शासन भी किया था। उस कंपैरेटिव जो स्टडी है उस दृष्टि से भगवान कृष्ण का जो आयु हो बहुत कम है। अभी जो भगवान कृष्ण के जो अवतार के जो लीला है, अवतार के जो कारण है, खुद ही भगवान कहते हैं गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म के हानि होती है। हो गया, अधर्म जब बढ़ जाता है तब भगवान आते हैं। तो धर्म की हानि, अधर्म के बढ़ना, फिर क्या उनका आकर के प्रयोजन क्या है ना, साधु संतों की रक्षा करने के लिए। साधु संत माने केवल लाल ड्रेस वाला नहीं, जो भक्त है, भगवान के भक्त है, उनकी रक्षा करते हैं। और जो असुर है, जो खराब व्यवहार रखते हैं, उनको हटा देते हैं, मारते हैं। ये भगवान का प्रयोजन है। मुख्यतः प्रयोजन है भक्तानाम हितार्थाय ब्रह्मण रूप कल्पना। जब भी भगवान कोई रूप लेते हैं, कोई आकार लेते हैं, विशेष करके भगवान कृष्ण के जो जितने भी लीला देखेंगे, जरूर इसी पीछे किसी भक्त को रक्षा किया है, किसी भक्त को कल्याण किया है। अब हम एक एक करके लीला देखेंगे, जितना तक आता है आप केवल सुनते जाइए और आनंद लीजिए। अब है भगवान कृष्ण अवतार जब लेते हैं, भगवान जब अवतार लेते हैं तब क्या होता है कि एक पिता चाहिए, एक माता चाहिए, एक पिता और माता चाहिए। तो पिता माता कौन बने? जैसे मनु शत्रुपा ने तपस्या किया, उन्होंने कहा कि प्रभु आपके समान है, तुम समान सुत चाहो, आपके समान पुत्र हम चाहते हैं। भगवान कहते हैं मोह समान कौन, कोई है नहीं, मैं ही हूं, तो इसलिए मैं ही आ जाता हूं। तो भगवान आते हैं, राम बनकर के आते हैं, और यही ही दशरथ कौशल्या बनते हैं। फिर कृष्ण बनकर आते हैं, यही देवकी और वसुदेव बनते हैं। फिर बीच में वामन भगवान भी आते हैं। तो इस प्रकार के भगवान भक्तों की इच्छा को पूर्ति करने के लिए आते हैं। अब पूर्व जन्म में ये वसुदेव एवं देवकी कौन थे, जान लीजिए। पूर्व जन्म में एक पृश्नि और सुतपा, वो ही पृश्नि और सुतपा ही देवकी एवं वसुदेव बने। और जो यशोदा एवं नंद, उनके भी पूर्व जन्म के कथा हम आज देखेंगे, क्योंकि बड़ा बहुत ही सुंदर है। अच्छा, तो जितने भी लीला हम देखेंगे, जरूर इसमें कुछ भगवान कृष्ण के जो कृपा है, करुणा है, वो उसमें स्पष्ट मिलता है। अब भगवान की जो लीला किया है, कितने साल किया है देख लीजिए। भगवान कृष्ण जब जन्म हुए, कल हम आपको बता रहे थे, जे जन्म हो गए मथुरा में और गए वृंदावन में, माने गोकुल में।
तो जिस दिन जन्म हुए गोकुल में चले गए, तो गोकुल में उनका क्या हुआ कि स्टार्ट हुआ। इसलिए गोकुल में बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद होता है और बड़े खुश होते हैं। वो जब ये जब भागवत ऑफलाइन में होता है ना प्रवचन, बड़ा सुंदर, आज के दिवस में चॉकलेट आदि सब बांटा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के हैं और क्योंकि नंद बाबा ने बांटा। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल के जय दादू दयाल के, जय यशोदा लाल की जय दादू दाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल के, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल के, हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पाल की, रतन दिए हार दिए गैया वही हाल के, रतन दिए हार दिए गैया दिए माल की, कंठा और कडला दिने दिने मुक्ता लाल के, कंठ दिन मोर दिनी गौर लाल की, घड़े दिने दिने बिंदे भाल के, हरे दिनी दिनी बिंदी दिनी बाल की, सुरमा दिने दर्पण दिने दिने कंघी बाल के, सुरमा दिने दर्पण दिने दिने कंघे बाल के, सुरमदिनी दर्पण दिनी दिनी गर्पण दाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बोल वृंदावन बिहारी लाल के। जय। ये है भागवत भगवान कृष्ण के। जब भगवान आ गए ना गोकुल में, तो गोकुल में जब आए तब सब लोग गाते गाते हैं, एत वृंदावन रे भाई एत वृंदावन, एत वृंदावन रे भाई एत वृंदावन, कृष्ण नाचे गोपी नाचे एत वृंदावन, कोयल बोले मोर बोले इत वृंदावन, ग्वाल नाचे गाय नाचे इत वृंदावन, बछड़े नाचे पेड़ झूमे इत वृंदावन, इत वृंदावन रे भाई इत वृंदावन, फूल खेले हवा चले इत वृंदावन, पानी बोहे जमीन तले इत वृंदावन, बिजली चमके आकाश तले इत वृंदावन, इत वृंदावन रे भाई इत वृंदावन, एत वृंदावन रे भाई एत वृंदावन, बोल वृंदावन बिहारी लाल के। तो भगवान के जो लीला है वो 125 साल है, 1 to 5। जिस दिन भगवान कृष्ण जन्म हुए वो मथुरा से आगे गोकुल, वृंदावन कहते हैं मगर वृंदावन और गोकुल अलग अलग है। पहले गोकुल, उसके बाद वृंदावन में आएंगे जब भगवान को 5 साल होगा, हम आपको बताएंगे। अब केवल नाम काउंट कर लीजिए भगवान का कितना हुआ। एक होता है 5 साल भगवान गोकुल में रहेंगे, उसके बाद भगवान जब 5 साल हो गया वृंदावन चले जाते हैं। वो क्यों वृंदावन जाएंगे आज हम बोलेंगे कथा। फिर उसके बाद वृंदावन में 7 साल रहते हैं, तो 5 साल और 7 साल
12 साल हो गया। फिर उसके बाद मथुरा आते हैं, कंस का उद्धार करते हैं 13 साल। तो 5, 7 और 13 इज इक्वल टू 25 साल। 25 साल में फिर द्वारका आ जाते हैं। आज उनका विवाह, माने विवाह तक कथा है। 25 साल में भगवान विवाह करते, रुक्मिणी विवाह। फिर उसके बाद अन्य अन्य विवाह है, वो जो कल के प्रसंग में है। फिर भगवान और 100 साल रहते हैं। स्वामी जी ये जो हिसाब किया कहाँ लिखा हुआ है? भागवत में लिखा हुआ है। कैसे? पंचविंश एक शतम वर्षम। पंच 5, विंश 20, शत 100। तो 5, 20, 100 इज इक्वल टू 125 साल भगवान ने अपना जीवन यहाँ व्यतीत किया। और इसका भाग कैसा होता है? 5 साल, 7 साल, 13 साल और 100 साल। चलिए गोकुल में आते हैं। इसका जो आध्यात्मिक तत्व क्या है? भगवान कृष्ण के कथा हम सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, कथा चलती रहती है, सुनते रहते हैं। तो भगवान का जो अवतार हुआ ना, वो द्वापर युग में हुआ है। अभी हम सुन करके क्या फायदा कथा सुन करके? कोई जो थोड़े से एजुकेटेड ना अपने आप को मानता है, विचार करने वाला, वो सोचेगा क्या जरूरत है हम भगवान के कथा सुनेंगे, क्या आवश्यक है? तो उत्तर है, भगवान की जो कथा है ना, वो भगवान की कथा जब हम सुनते, हमारे अंदर भगवान अवतार लेते हैं। भगवान हमारे अंदर अवतार लेते हैं, और जो भगवान अवतार लेते हैं हमारे अंदर सब जो राक्षस है ना, वो हट जाता है। जितनी कथाएं आएगी लीला में, वो हमारे अंदर सब है, पुतना है, सब कुछ है। अच्छा, पहले स्वामी जी जन्म के बाद जो बोल रहे हो, तो वसुदेव और देवकी ये कौन है हमारे अंदर? वसुदेव है हमारे बुद्धि, मन, रियली मन, और देवकी है बुद्धि। तो मन और बुद्धि ये दोनों जब एक साथ रहते हैं, तपस्या करते हैं, तब भगवान कृष्ण अवतार होते हैं। और इसके लिए व्याघात कौन होता है? कंस कौन है? काम। तो मन के अंदर अगर काम है तो फिर कृष्ण नहीं आएंगे। जहां काम है वहां नहीं राम, जहां राम है वहां नहीं काम, तुलसी दोनों साथ न ठहरिए, रवि रजनी इकट्ठाम। तुलसी कहते हैं रवि और रजनी, सूर्य और रात, दिन और रात एक साथ नहीं रहते। जहां काम है वहां राम नहीं, जहां राम है वहां काम नहीं। इसलिए ये जो भगवान के जो जन्म है, उसका तात्विक अर्थ ये है, कृष्ण मथुरा में हुए, मथुरा में ऑलरेडी कंस है, तो भगवान चले जाते हैं, थोड़ा लीला भी करते हैं। बहुत पूर्वजों ने बहुत इच्छा किया था, ऋषि लोगों ने इच्छा किया था, अनेक अलग अलग संतों ने इच्छा किया था कि वृंदावन में कृष्ण लीला करे और हम उसमें भागीदार हो। ये देवता लोग भी आ चुके हैं, इसलिए भगवान वहां जाते हैं, लीला करते हैं। अब भगवान जब लीला करते हैं, अब ये जो यशोदा और ये नंद, पूर्व के कथा में प्रसंग में बोलूंगा, मगर ये आध्यात्मिक में कौन है? यशोदा माने बुद्धि और नंद माने मन। अर्थात जो मन खुश होता है ना, नंद माने आनंद, जो मन खुश होता है, और जो बुद्धि यशम ददाति इति बुद्धि, अर्थात जो दूसरे को क्रेडिट दे, दूसरे को यश दे, जो विस्तारित है, संकुचित नहीं है। जो संकुचित बुद्धि है वो कभी कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त नहीं कर सकता है, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। बुद्धि व्यापक चाहिए, जो बुद्धि व्यापक हो वो ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये है अर्थ। चलिए, भगवान कृष्ण अभी अलग अलग लीला कर रहे हैं। उसके जो लीला है, भगवान कृष्ण आते ही सब गोपियां खुश हो जाते हैं, सब आते हैं और नंद बाबा सब उनको देते हैं। अब भगवान इधर कंस की चिंता हो गई। क्या? थोड़ा सा जन्म के बारे में सुन लीजिए। भगवान ने कह दिया कि अभी तुम, हे पिताश्री वसुदेव को, कि आप अभी लेकर के चले जाइए, कहा? वहां तक। तो वसुदेव क्या करते हैं?
रात में ही भगवान जब जन्म हो गया ना, रात में ही लेके चले जाते हैं, गोकुल में लेके चले जाते हैं, और गोकुल में लेकर के वहां क्या करते हैं, वो रख देते हैं। वहां पर यशोदा ने एक कन्या पैदा की थी, वो कन्या को ले आते हैं। कन्या कौन है ना, भगवान जब लीला करने के लिए जाएंगे तब वो योग माया को बुलाते हैं कि हे महामाया, आप वहां कन्या बन के जाए आइए, और अदल बदल हो जाएगा। मैं वृंदावन में गोकुल में आऊंगा और आप इधर फिर पिताश्री के हाथ में लेकर के जाएंगे। कंस आपको पकड़ेगा, देन आप उड़ जाएंगे और आप विंध्याचल में विंध्यवासिनी के रूप में रहेंगे। बनारस काशी से विंध्याचल विंध्यवासिनी एक सुंदर पर्वत के ऊपर है, तो वहां पर देवी का मंदिर है, और वहां विंध्याचल में विंध्यवासिनी के रूप में है, अभी भी दर्शन लोग करते हैं। तो आप चले जाएंगे, और उन्होंने ले आए, तुरंत सब बंद बंद हो गया। इसका अर्थ क्या है, भगवान जब हमारे अंदर आते हैं सब खुल जाता है, जीवन मुक्त हो जाते हैं मनुष्य, बंधन खुल जाता है। मगर जब माया प्रवेश कर देती है फिर बंद बंद हो जाती है। ये भगवान की लीला है। खबर चली गई क्या, किसी ने खबर दिया, रक्षक ने, ये लोग सो गए थे रात में, उठ गए और आवाज आई रोने की कि महाराज वसुदेव देवकी ने अष्टम गर्भ पैदा हो गया, मगर एक लड़की है। आवाज आ रही लड़की की। हंसने लगा कंस, ये जो काल है, ये जो आकाशवाणी है, वो भी झूठी निकली। देखो पुत्र कहा था, अभी पुत्री है। फिर उसके मन में आया ये पुत्र हो या पुत्री हो, देवताओं की किस विश्वास नहीं है करके वो पकड़ने लगे। जब पकड़ रहा था, 6 पुत्र को मार दिया था। 7वां है भगवान बलराम गए थे, 8वां भगवान कृष्ण उधर ही अदला बदले होकर के, ये योग माया है, पकड़ते हुए उड़ गए और अष्टभुजा होकर के कहा, रे कंस, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, शत्रु तो गोकुल में बढ़ रहा है। अब वो चली गई और इसका भी दिमाग खराब हो गया, शत्रु तो हो बढ़ रहा है, कैसे करेंगे। तो उसने मीटिंग किया। अभी जैसे कहीं युद्ध होता है ना, युद्ध से पहले सब मीटिंग होता है कि हम ऐसे आक्रमण करेंगे, ऐसे ये करेंगे, इसी प्रकार के। तो उसने मीटिंग किया, किस प्रकार के। किसी ने कहा कि आग लगा दे, सब बच्चे मर जाएंगे। किसी ने कहा कि बुलडोजर लगा दे। किसी ने कहा कि सैन्य आक्रमण कर दे। नहीं नहीं, भारतवर्ष में सब मेरी बदनाम हो जाएगी। किसी ने कहा ना महाराज, ये जो मंत्री जो बोल रहे हैं, ये जो राक्षस बोल रहे हैं, वो ठीक नहीं है, आपका नाम बदनाम होगा। ऐसे करें कि जितने छोटे छोटे बच्चे जो जन्म हुए ना, उन्हीं को ही कुछ ऑपरेशन करना है। उसको बोलते हैं चाइल्ड ऑपरेशन, चाइल्ड किलिंग ऑपरेशन। तो चाइल्ड किलिंग ऑपरेशन कैसे करें। तो एक पुतना थी, वो बकासुर और अघासुर की बहन, वो आई, वो भी मीटिंग में थी। बुलाया गया था उनके पास, जितने सब पावरफुल है ना, ये जैसे नाटो का चल रहा है ना, जब सब देशों का चल रहा है, सबको बुलाया जाता है ना, मिल करके। भारत के ऊपर कोई आंख करके देख सकता है क्या। तो अब इसी प्रकार के बुलाया गया था। उसमें बकासुर है, अघासुर है, पूतना है, तृणावर्त है, अलग अलग सब राक्षस लोग हैं। कोई किसी प्रकार के कहने लगे, पूतना कहा कि कंसराज, मैं ऐसे ऑपरेशन करूंगी, कोई नष्ट नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। विल यू गिव मी ए चांस ना। यस, क्या क्या करोगे बताओ। तो सुंदर स्त्री बन गई और एक छोटा सा बच्चा माया में लेके आई और दूध पिलाई, वो बच्चा मर गया। बोले क्या है ना, बस मैं दूध पिलाती हूँ, उसमें मेरा जहर होगा, और बच्चे जो नवजात बच्चे हैं उसमें से जरूर आपका शत्रु होगा। अभी वो डायरेक्ट उनको पता नहीं है कि नंद बाबा का जो पुत्र है वो ही कृष्ण है, और वो ही वसुदेव का पुत्र, अदला बदली हुई है, उसको कुछ भी पता नहीं है। वो केवल इन्फ्रेंस है, अनुमान से, डाउट से वो कर रहे हैं। अब पुतना आई, चलिए पुतना के जो संहार करते हैं भगवान, पुतना के जो लीला करते हैं भगवान, वो है। पुतना जब आई, सुंदर स्त्री बन गई। और हमारी जो यशोदा माँ है ना, वो बहुत ही सरल थी। सचमुच कोई यशोदा माँ सरल ही तभी तो कृष्ण बनकर आ सकते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव बड़ा सुंदर कहते थे, क्या कहते थे, भगवान रेडी है,
अवतार लेने के लिए। किसी ने कहा कि कलयुग में इतना अधर्म हो रहा है, इतना हैरान हो रहा है, भगवान क्यों नहीं आ रहे? तो गुरुदेव बड़े कॉमेडी स्टाइल से हंस के कहा, यस 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 यस, गॉड हैज प्लान टू कम एंड ही ट्राइड वंस। उन्होंने क्या किया, जस्ट अपना पैर कदम रख करके सोचने लगा मैं चलूं। ओ, कोई एक माँ तो चाहिए ना जब मैं पुत्र बन करके आऊं। तो अभी तक कलयुग में ऐसे कोई माँ है नहीं जो भगवान को पाने के लिए इतना त्याग किया है। जो वसुदेव देवकी ने बहुत त्याग किया, नंद यशोदा ने बहुत त्याग किया, ऐसे नहीं है। तो जब आएंगे आएंगे कलयुग में, भगवान कल के अवतार बनकर के आएंगे, विष्णु शर्मा करके पिताश्री, और उन्हीं की ही पत्नी जो आर्या माँ है। जैसे भगवान शंकराचार्य के माँ का नाम था आर्यम्बा, जो त्याग करता वो उसमें आते हैं। तो यशोदा जो माँ है ना, वो किसी की गोपी को भी, कोई गोपी बोलते हैं यशोदा है, ओ यशोदा मैया तुम्हारी जो लाला है ना बहुत ही अच्छी है, हम पकड़े, हम थोड़ा दूध दे दें ना, हाँ दे दो। तो इस प्रकार के प्यार करते थे गोपियां। ये भी एक गोपी बन करके आई है। जब गोपी बन करके आई है तो उन्होंने क्या किया, तो बोले कि मैं बरसाने से आई हूँ, झूठ बोल रहे हैं, और मेरे जो पुत्र है मर गया है, मेरा जो दूध है वो जा रहा है, मैंने सुना कि तुम्हारा दूध हो नहीं रहा है, तुम्हारा नया बच्चा हुआ है, तुम्हारा सुंदर बच्चा, क्या मैं तुम्हारे बच्चे को दूध पिला लूं? रह जाओ। अब अंदर आई, भगवान कृष्ण सोए हुए हैं, आंखें बंद है। देखो भगवान तो जानते ही है पुतना मारने के लिए आई है। आंख क्यों बंद है, संत लोग अलग अलग कहानी बताते हैं, कुछ कुछ मैं बता देता हूं आपको। फर्स्ट है, पूर्व जन्म में राम बन करके मैंने पहले ही ताड़का को मारा था, एक नारी को। उस समय गुरु ने कहा था, विश्वामित्र ने कहा कि मारो। अब तो मैं छोटा बच्चा हूं, 6 दिन का ही हूं। कोई कोई 6 दिन कहते हैं, कोई दिन, कोई 10 दिन कहते हैं। रियली छठी करा, छठी दिन ऐसे माना जाता है, छठा दिन। तो 6 दिन का हूं, तो मुझे मारना है ना? हाँ मारना ही है। क्यों? अधर्म को नाश करना है, धर्म को रक्षा करना है। मैं छोटा हूं कि बड़ा हूं, मैं आंख बंद करूं कि खोलूं, मेरा काम, अपना काम जो मिशन है जिसके लिए मैं आया हूं करना हूं, इसलिए आंख बंद कर रहे हैं। द्वितीयतः, ये पूर्व जन्म में क्या थी जो कि मुझे मारने के लिए भी आ रही है और दूध पिलाने के लिए आ रही है? तो आपको याद है कल मैंने बताया था, बलि जो राजा है वो यज्ञ कर रहा था, और उनकी पत्नी का नाम है विंध्यावली, और उनकी बेटी का नाम है रत्नावली। हो गया। जब भगवान बामन, भगवान इतना सुंदर है, गोरे है, चंदन लगाया हुआ है, बहुत ही सुंदर है, तो वो रत्नावली जो है ना, उनकी जो बेटी है, वो बामन भगवान को देख कर के आया, हा इतना सुंदर बेटा है, काश ये मेरा बेटा बनता, मैं दूध देती। देखो भगवान को लेकर के अगर कोई कुछ इच्छा करे, वो पूर्ति हो जाएगा। जैसे पारिजात वृक्ष के नीचे कुछ इच्छा करोगे तो पूर्ति हो जाएगी। तो भगवान को लेकर उसने इच्छा कर दिया। भगवान के लिए तथास्तु, जरूर तुम दूध पिलाओगे, मौका मिलेगा। अब क्या हुआ, भगवान संकल्प किया, विराट जब बन करके अपने ही पिता को, बलि को दमन कर दिया पैर में, तो वो रत्नावल ने कहा, अरे ये तो बड़ा दुष्ट है, इसको तो जहर पिला देना चाहिए। भगवान कहते हैं तथास्तु, ये अभी पुतना बनी हुई है, दूध भी पिला रही है, जहर भी पिला रही है, क्योंकि अलग अलग दो भावना लेकर के आई है। देखिए भगवान के जो चरित्र है ना, भगवान को लेकर के अनेक चरित्र, महाभारत में अलग अलग चरित्र होते हैं, ऐसे कोई चरित्र नहीं है जो हम महाभारत में नहीं है। तो ये एक ऐसा विशिष्ट चरित्र है, वैचित्र चरित्र है, जो कान्हा को, भगवान को माँ का भी भाव रख रही है, दूध भी पिलाएगी और मारने का भी भाव रख रही है, इसलिए ये अभी पुतना बनकर के आई है। तो भगवान कहता है अच्छा यही है, ठीक है। और आंख बंद करते हैं, इसीलिए सूर्य और चंद्र भगवान के आंखों में है। आप समुद्र मंथन याद कीजिए, समुद्र मंथन, ये जो राहु है वो देवता बन गया और सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया। सूर्य चंद्र ने बता दिया ये तो राक्षस है, तो भगवान मोहिनी अवतार से तुरंत क्या किया, सुदर्शन चक्र हो गए, विष्णु अवतार के दोनों को काट दिया।
तब वो क्या हुआ, सूर्य चंद्र के बीच में था ये, सूर्य चंद्र के बीच में राहु, तो अलग अलग हो गया, राहु और केतु हो गया, जो धड़ हो गया वो केतु है और वो राहु है। तो उन लोगों ने गुस्सा किया, तभी वो सूर्य को निगलना चाहता है और चंद्र को निगलता है। ये बड़ा सुंदर कथा है। अंदर क्या है, सूर्य माने मन के देवता, चंद्र माने सूर्य माने बुद्धि के देवता, चंद्र माने मन के देवता। मन और बुद्धि में ही ये काम वासना रहता है, काम वासना है ये राहु केतु, उसको सुदर्शन चक्र से ही कटता है। फिर भी ये मन के अंदर जो वासना है, बुद्धि के अंदर वासना है, वो हैरान करता है। इसलिए आंख में सूर्य चंद्र बंद कर रहे हैं, क्यों, ऐसे तो घटना घट गई थी। ऐसे अनेक भावना है। भगवान कहते हैं आंख बंद कर रहे, कहते हैं शंकर जी को याद कर रहे, शंकर जी ना, आपका तो आदत है ना जहर जहर पीने का, समुद्र मंथन में मैंने ही आपको दिया था, किया था, क्या अभी आप आएंगे, जो ये सब जहर है आप ले लीजिए, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, 6 दिन का हूँ, मैं दूध पी लेता हूँ, और आप लीजिए जहर। भगवान शंकर को ध्यान कर रहे हैं, ऐसे आंखें बंद किए हुए। पूतना सोच रही है कि ये छोटा सा बच्चा है, इसको कैसे मारूं, या मुझे तो बहुत बड़ा विराट रूप बनना है, पूतना राक्षसी बननी, तभी वो मरेगा ये बच्चा। तो धीरे से लेकर के आंगन से खलियान जो होता है ना, उस खलियान में रह गई और विराट रूप हो गई। भगवान ने क्या किया, पी लिया, और बालग्राहस्तत्र विचिन्वति शिशुन् यदृच्छया नंदे गृहे, नंद गृहे ददन्तकं बालं प्रतिच्छन्न निजोरु तेजसं ददर्श तल्पेग्नि मेवाहितम। कहते अरे बाबा उठो उठो उठो, सा मुंच मुंच मिल मुचा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणे निष्पीड्यमानाखिल जीव धर्मणे विवृत्य नेत्रे चरणं भुजौ महः प्रसन्न गात्राक्षपतेरुरुतः। छोड़ो 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 छोड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, वो ऐसे करके रोने लगे। भगवान ने दूध भी पिया, प्राण भी पिया, और उसका हरण कर दिया। इस प्रकार पूतनालोक बालग्नि राक्षसी रुधरासना जिगंसयापि हरये स्तनम दत्वा पसद्गतिम। इस प्रकार के भगवान ने क्या किया, उसको सदगति दिया। कहते हैं जो थोड़े समय के लिए आया था, आई थी, दूध भी दिया, प्राण भी दिया, मगर जो गोपियां, जो यशोदा माँ भगवान कृष्ण को दूध देते हैं प्यार से, किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रियतमम किम नो रक्ता स्तन मातरो यथा। वो जो माँ है यशोदा माँ, वो कितने ही भाग्यवान होंगे। ये कौन क्या यशोदा माँ की कथा बहुत ही सुंदर है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए। अब पूर्व जन्म की कथा है। एक जंगल के पास में गांव, जिस जंगल के पास में एक छोटी सी कुटिया में एक ब्राह्मण पति और पत्नी रहते थे। ब्राह्मण का नाम था द्रोण, पत्नी का नाम था धरा। द्रोण ने नियम बनाया था कि गांव में जाऊं, किसी नदी के किनारे बैठूं, जो मुझे प्रसाद चावल दाल देंगे उतना ही लाऊं 3 लोगों के लिए खाने के लिए, 3 लोगों से ज्यादा मैं न लाऊं। इतना अपरिग्रह सुदामा जैसा। 3 लोग कौन कौन है, खुद के लिए, पत्नी के लिए धरा के लिए, और किसी एक साधु के लिए। कबीर कहते हैं साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। साईं इतना ही दीजिए कि मैं कुटुंब समाए, जिसके कारण कुटुंब संभल जाए, मैं भूखा न रहूं, और कोई जो साधु आते हैं प्रतिदिन वो भूखा न रहे। रोज ऐसा होता था, कोई ना कोई संत आ जाते थे, जंगल था, और देखते थे कोई कुटिया है, कोई सात्विक व्यक्ति रह रहा है। एक दिन की बात है, दिन 12 बज गया। वो संत माने जो द्रोण है, जो ब्राह्मण है, वो आने वाले थे, मगर आज नहीं आए। मगर एक साधु आ गए और भगवती भिक्षाम देहि मांगने लगा। ये कहानी सुनिए, बहुत ही सुंदर कहानी।
कहा कि मुझे भिक्षा देंगे ना, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए हे साधुवर, मेरे पतिदेव अभी लेके आएंगे राशन, और मैं आपको जरूर बना के दूंगी, पहले आपको दूंगी, उसके बाद पति, उसके बाद मैं खाऊंगी। मगर 1 बज गया, सूर्य मस्तक के ऊपर आ गए, साधु के भोजन का समय हो गया, नहीं आए। तो बोले ये तो गलत हो गया, तुमने मुझे आमंत्रण कर लिया, फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी तुमने खाना नहीं दिया। इसी बीच में बारिश हो गई और आना बंद हो गया, 2-3 बज गया। कहा कि अभी तक अपराह्न हो रहा है, मुझे तुमने भूखा कर दिया, अभी बारिश में मैं कहाँ रहूं। तो वो साधु को अपने जगह पर दिया और वो पेड़ के नीचे आई, भीगने लगी। अपने जो शरीर है, सुंदर शरीर, युवती शरीर है, क्या करें। उन्होंने कहा कि देखो तुमने पूर्व जन्म में कुछ किया था, इसलिए तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है। तो उसने चाह रही, ये साधु सर्वज्ञ है, जानते हैं सचमुच हमारा कोई पुत्र नहीं है। कहा कि तुम ऐसे ही कहीं गलती की थी, किसी साधु को भोजन नहीं दिया, किसी साधु को भोजन देने के बाद तुम्हें दक्षिणा देना चाहिए, दक्षिणा नहीं दिया, तुमने कुछ किया है गलती, इसके कारण तुम्हारा पुत्र नहीं हो, इस बार फिर गलती कर रहे हो। दुखी हुए, सोचे कि माफ करे, आप थोड़ा सा रोकिए, मैं आ रहे हूं। तो बारिश में भीगी हुई गांव में पहली बार किसी गांव में छोर में पैर देने लगी, क्योंकि इतने ध्यान कर रही थी, युवती है, जरूरत नहीं, कोई इच्छा नहीं थी, दोनों तृप्त रहते थे। पतिदेव आज नहीं आ रहे हैं, देखा एक सेठ के दुकान के पास गए। वस्त्र भीगे होने के कारण उनके जो शरीर है वो प्रदर्शन हो रहा है, समस्त अंग। सेठ देख करके कामुक हो गया, सोचा कि कितना सुंदरी है, भोग करने के लिए अगर मिले तो बहुत बढ़िया। और वहीं आकर के कहा कि हे सेठ, कुछ चावल दाल सब्जी देंगे, जो कल मैं इसको वापस दे दूंगी। अरे क्या जरूरत है, तुम लो, तुमको जितना जरूरत है, और इसके बदले तुमको देना पड़ेगा। उसने कहा, क्या देंगे। ना, तुम्हारा सुंदर 2 स्तन। बड़ा आश्चर्य होने लगी, धर्म संकट में है, अभी मैं भोजन के लिए राशन भी चाहिए, और राशन पाने के लिए इसने ये मांगा, नहीं दूं तो उधर साधु का अभिशाप मिलेगा। साधु जानते हैं, दूं तो धर्म नष्ट हो जाएगा। ये जो मांग रहे, इनके अंदर जो भावना है वो कलुषित भावना है। तो उस मगर देखिए कितनी बुद्धिमत्ती है, भगवान ही मदद करते हैं। तो कहला ठीक है, आप जो चाहते हैं मैं दे दूंगी। सेठ खुश हो गया, कामुक था, कहा ठीक है अंदर आओ। अब जो अंदर गई, तब शरीर को छूने से पहले उन्होंने एक कहा कि पहले मुझे दे दीजिए ना चावल आदि। बोले ठीक है ले लो। तो जितना जरूरत है, साधु को केवल भोजन करने के लिए चावल दाल जो लेना है उसने रखा, और इसके बदले उसको देना है जो मांगा था। उन्होंने एक चाकू निकाला और 2 स्तन को काट करके दे दिया। यही चाहिए ना। वो आश्चर्य हो गया, डरने लगा। जो कामुक पुरुष होता है ना, वो भीरू होते हैं, वो डरावना होते हैं, वो भयालु होते हैं, उनके अंदर हीन भावना रहती। वो देख के डर गया, मगर की साहस है, धर्म की भी रक्षा हो गई, अपना शरीर केवल त्याग हुआ ना। आ गए तो देखा ना कोई साधु है ना कोई है, तो रोने लगी और मूर्छित हो गई, क्योंकि शरीर को तो काटा था, अब अंग को तो काटा था, मूर्छित हो गई। तो मगर जो साधु है वो कौन थे पता है, भगवान विष्णु। वो ही साधु बनकर आए थे कि इनके अंदर जो त्याग है, मुझे पुत्र बनकर मुझे पुत्र बनाने के लिए चाहते हैं। उनके जो भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, मगर कृपा करने के लिए भगवान आए थे। टच किया तो संपूर्ण शरीर अच्छा हो गया। और इसी बीच में जो उनके पति देव है द्रोण आए, दोनों को दर्शन दिया भगवान ने और कहा तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं था, मगर तुम में मुझे खुश करने के लिए जो तुम्हारे शरीर को त्याग किया, इस तन को त्याग किया, उस तन को पवित्र करने के लिए मैं कृष्ण बनकर के जब आऊंगा, तुम ही यशोदा बनोगे और तुम्हारे ये पतिदेव द्रोण नंद बनेंगे। सोचिए तो इस कहानी में कितनी गहराई है, सोचिए तो इस कहानी में कितनी भावना है, सोचिए तो इस कहानी में कितना त्याग है, सोचिए तो कहानी में भगवान के प्रति कितना लगाव है। और भगवान भी क्या है,
सचमुच कृपा उसी को करते हैं। गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स देमसेल्व्स। भगवान दया उसी को करते हैं जो भगवान को याद करता है। याद उल्टाओ, याद उल्टाओगे तो दया आएगी। ऐसे यशोदा माँ आज बनी है, इसीलिए कि पूर्व जन्म में इतने त्याग किए थे। सोचो जीवन में अगर हम त्याग करेंगे तो भगवान आएंगे। अब क्या हुआ, आगे बढ़िए। कंस जब पता चले गया कि कंस को ये तो गड़बड़ हो गया, पूतना हार गई है, पूतना मर गई है। अब ये आध्यात्मिक में पूतना कौन है देखिए। पूतना माने अपवित्र, जो वासना है। पूतना माने, पूत माने पवित्र, पवित्र जो नहीं है। अर्थात हमारे जीवन में जब कृष्ण अवतार ले लेते हैं, ये जो पूतना है वो नहीं रह सकती। जो वासना है, जो अपवित्र है, जो राग द्वेष मल आदि कुछ भी नहीं रख सकती, सब मर जाएंगे। आगे चलिए कथा में। अब क्या है, भगवान को कितने महीना हुआ पता है? 4 महीना हो गया, 4 साल हो गया। जब 4 साल हो गया, इसी बीच में सकटासुर वध हुई है। वो थोड़ा सा सकटासुर कथा देख लेते हैं। भगवान को 3 महीना हो गया, 3 महीना की कथा है। 3 महीना की कथा है। कान्हा को हमारे जो यशोदा आदि सब खलिहान में, जहां पर आप देखे थे डांडिया जो नाच होता है ना लकड़ी का, तो उसमें नाच करने के लिए लेके गए। तो बैलगाड़ी के नीचे रख दिया था, उसमें खाना पीना है। इधर चलिए फोकस कीजिए। रावण कंस ने सोचा क्या करना है, तो कंस ने कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक असुर हूं, हाँ मेरे पास बहुत पावरफुल है। वो जो बच्चे को लेकर के कभी खेलेंगे ना, मैं दबोच लूंगा। ये मैं बुलडोजर, बुलडोजर होता ना, हाँ। तो उसने का नाम है सकटासुर। उसने क्या किया, वो बैलगाड़ी के नीचे बैठ गया ऊपर। वो सोचा कि कृष्ण को दबोच दो। कृष्ण नीचे सोए हुए हैं, कुछ बच्चे लोग बैठे हैं। जब दबे, भगवान कृष्ण क्या खेल खेल में क्या किया ना, ऐसे ही दे दिया, टच किया। वो जो बैलगाड़ी तो चला गया ऊपर, वो भी मर गया। तभी सब बच्चे कहो कि कान्हा ने टच किया, कान्हा ने टच किया। सब लोग हर चुप, तो डरने लगा, अरे क्या ये बड़ा मुश्किल हो गया। ये कौन थे पता है? पूर्व जन्म में मैंने आपको कहा था, भगवान कृष्ण कृपा करते हैं बहुत असुरों को, क्योंकि पूर्व जन्म में इच्छा की थी। देखो बामन भगवान को लेकर के ये रत्नाबली ने इच्छा की थी कि मैं जहर भी पिलाऊंगी, दूध भी पिलाऊंगी। भगवान अभी यहाँ पूर्ति करते हैं, मुक्ति भी करा देते हैं। एक सत्ययुग में हिरण्याक्ष, कल मैंने बताया था हिरण्याक्ष बेटा है उत्कच। वो साधु संत को हैरान कर रहा था। एक लोमस ऋषि थे, लोमस ऋषि को बहुत हैरान करता था। जाकर के पेड़ के नीचे जो बैठते थे ऊपर हिलाता था। तो लोमस ऋषि ने अभिशाप दे दिया कि तुम देह रहित राक्षस बन जाओ। तो जब देह रहित राक्षस बन जाओ, तो उसने बहुत दुखी हुआ कि उसके माफ करिए ना। तुम कृष्ण जन्म के समय में द्वापर युग में तुम सकटासुर बनोगे, और भगवान को मारने के लिए जब जाओगे, भगवान क्या टच करेंगे तो मुक्त हो जाओगे। देखो लोमस ऋषि ने अभिशाप दिया, और भगवान आकर के कारिणी करते हैं, एक्शन लेते हैं। तो क्योंकि भगवान ऋषियों के अभिशाप को, भगवान ऋषियों को वाणी को कृतार्थ करते हैं। ये सकटासुर होता क्या? सकटासुर माने देह अभिमान, आइडेंटिफिकेशन। यह हर लीला में, हर कथा में एक एक आध्यात्मिक रहस्य है। भगवान को 4 साल हो गया। कंस सोचा कि चलो और एक कुछ काम करते हैं। तो उसने किया एक तृणावर्त बवंडर को भेजा। तृणावर्त ने क्या किया, भगवान कान्हा को, ये भगवान एक दिन लीला किया कि चलो मैं थोड़ा हाईजैक्ड होना चाहता हूँ, अब मैं थोड़ा सा एरोप्लेन में घूमना चाहता हूँ, आकाश मार्गों में, और लीला भी कर लेंगे, असुरों को भी मार देंगे। ये तृणावर्त उड़ाने के लिए भगवान को लिया था, उड़ा लेने के लिए। तो भगवान क्या कर, दूध पिया माँ का। दूध पीते 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 ऐसे पिया, माँ को लगे कि ये बहुत पी रहा है बेटा, बहुत भारी हो जाएगा।
तो उनको भारी का अनुभव हुआ, तो उन्होंने आंगन में छोड़ दिया। छोड़ करके बाकी सब काम करने के लिए गए। ये आंगन से क्या है, निकल गए क्योंकि अभी तृणावर्त आएगा मुझे उड़ाने के लिए। तो जब उड़ाने के लिए ले गया, भगवान ने ऊपर ऊपर से उसको मार दिया और वो नीचे गिरा, और भगवान बड़ा ग्लाइडिंग होकर के जहां पुआल है ना वहीं पर गिर गए। सब लोग डर गए और लेके आए। और ये था कौन पता है? पूर्व जन्म में पांडु देश का राजा सहस्राक्ष था। वो नर्मदा नदी में ये कर रहा था, स्नान कर रहा था। दुर्वासा ऋषि आए और अभिशाप दे दिया, तुम ही तृणावर्त बनोगे, और जब भगवान कृष्ण को टच करोगे तो मुक्त होगे। इस प्रकार के भगवान के अलग अलग लीलाएं चलती रहती है। अब क्या है सुन लीजिए। वसुदेव देवकी जेल में है, ठीक है। वसुदेव देवकी को पता है मेरा जो बेटा है नंद बाबा के पास है। नंद बाबा को पता नहीं है जो मेरा जो बेटा है कृष्ण और बलराम, बलराम रोहिणी का है। तो ये वसुदेव का ये पता नहीं है। एक दिन नंद बाबा जब आए ना, जब ये पतना का हो रहा था और भी अलग अलग सब लीला हो रहा था, नंद बाबा मिले वसुदेव से, और वसुदेव कहा कि तुम चले जाओ, यहाँ मत रुको ज्यादा, क्योंकि गोकुल में बहुत हैरान होगा। सचमुच ये पुतना वध हुआ। तो नंद बाबा ने वसुदेव को प्रणाम किया। मेरा जो भैया है वो संपर्क भाई है, बड़े ज्ञानी है, भविष्य जानते हैं, इसीलिए तो इतना आचरण अच्छे करते हैं। ठीक ही बोला, अभी मुझे जाना नहीं चाहिए कहीं, अब भगवान बड़े हो रहे। एक दिन गर्गाचार्य को बुलाया। कौन? वसुदेव। वसुदेव गर्गाचार्य, गर्ग पुरोहित राजन यदो नाम सुमहातपाः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव ने कहा कि पिता गुरुदेव, आप जानते हैं ये मेरे दो ही बेटे वहां हैं, आप चुपचाप जाइए, कंस को पता नहीं चलेगा, आप उन लोगों का नामकरण करके आइए। अब सुन लीजिए, जदुवंश के जो गुरु है, राजगुरु, वो है गर्गाचार्य। नंदवंश के राजगुरु सांडिल्य। सांडिल्य कृष्ण जन्म के बाद से कहा चलो मेरा काम हो गया, इसलिए वो ध्यान करने के लिए चले गए। कहीं कहीं वर्णन है, विष्णु पुराण जो सीरियल दे रहा था, कृष्ण सीरियल दे रहा था, कि वहां सांडिल्य भी थे, गर्गाचार्य को उन्होंने बुलाया। जो भी हो, कहीं कहीं वर्णन है कि सांडिल्य चले गए। इसीलिए नंद के मन में था कि अगर कोई बड़े गुरु आकर के मेरे ये दो बेटे को नामकरण देंगे तो अच्छा है। जब गर्गाचार्य आगे खुश हो गए कि आप नाम देंगे ना, हाँ, तो बोले कि देखो ये जो नामकरण तुम क्या करना, किसी को बिना पहचान के आराम से तुम करना, कोई विशेष करके कंस को नहीं पता होना चाहिए। और तुम कोई फंक्शन मत करना, जैसे कोई जनेऊ नामकरण फंक्शन होता है, मत करना। मैं चुपचाप करके निकल जाऊंगा, ठीक है, तो दोपहर तक मैं निकल जाऊंगा। तो तुम एक काम करना, खलिहान में तुम्हारे दो पुत्र को ले आओ। तो खलिहान में कोई नहीं है, नंद है, यशोदा और रोहिणी और कृष्ण और बलराम को लेकर आए। उन्होंने सुंदर नामकरण किया। पहले नामकरण किया बलराम जी का, अयम हे रोहिणी पुत्र रमयन सुहृद गुणैः आख्यास्यते राम इते बलाधिक्यात् बलं विदुः यदो नाम पृथग भावात् संकर्षणामुसन्नित। सुनो, ये जो रोहिणी पुत्र है ना, ये रोहिणी पुत्र सबको रमण करेगा, इसलिए इनका नाम है राम। और ये बल है, इसलिए इनका नाम है बलराम। और ये कभी खींच करके यदुवंश में जन्म हुए थे, ये खींच करके आने के कारण संकर्षण। देखो सच सच भी बता देते हैं, मगर ये लोग नहीं जान पाते हैं क्योंकि योग माया का मोह। अच्छा, नंद बाबा कहा मेरा ये छोटा लाला का नाम दीजिए ना। आप बता रहा हूं, आसन वर्णाश्रयो हस्य गृह्णतो नो युगम तनुः शुक्ल रक्त स्थित पीतः इदानीं कृष्णताम गतः। क्या बताऊं, सत्य युग में ये कभी सफेद रंग का था, त्रेता युग में कभी ये रक्त वर्ण का था,
और एक है पीत वर्ण का था, इसी द्वापर युग में ये कृष्ण कलर है, इसीलिए इनका नाम कृष्ण दे दिया जाए। बोल कृष्ण वृंदावन विहरी लाल की जय, कृष्ण भगवान की जय। इसलिए भगवान का प्यारा नाम कृष्ण, इसे कोई हिंदी में हम लोग प्यार से बोलते हैं कान्हा। कितना सुंदर नाम, कान्हा कृष्ण। फिर कहते सुनो, सच सच भी बोल रहे हैं, और उनको कभी ये तुम्हारा पुत्र वसुदेव के पुत्र रूप में जन्म हुआ था, इसलिए इसी का नाम वासुदेव भी रख दिया जाए। नंद बाबा बड़े खुश हुए कि मेरे जो भैया है वसुदेव, वो जेल में है, दुखी है, उनके 7 पुत्र नष्ट हो गए, और 6 पुत्र नष्ट हुए, 7वां गर्भपात हो गया, 8वीं कन्या भी हुई थी, वो भी चली गई। इसलिए अच्छा है गुरुदेव, आप ठीक कर रहे हो। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जात स्वभात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। ये जो तुम्हारा पुत्र अभी तब आत्मज कभी वसुदेव के पुत्र रूप में हुआ था, इसलिए इसे काम करते हैं, इसी को वासुदेव दे देते हैं। नंद बाबा बड़े खुश हो गए। बोलो वासुदेव भगवान की जय। इसलिए प्रसिद्ध मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव क्या है? शुद्धम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। वो जो मन है ना, ये वसुदेव है, और शुद्ध मन में ही वासुदेव उत्पन्न होते हैं। शुद्ध अंतकरण में ही आत्मा का विराजमान होता है, वो वासुदेव है। फिर और सुनो, बहूनि वसन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। सुनो, अनेक कर्म करेंगे, जैसे जैसे कर्म करेंगे उसका ऐसे वैसे नाम होगा। अर्थात उसके उदर में दाम रस्सी हो जाएगा तो दामोदर हो जाएगा, ये गाय को पालन करेंगे तो गोपाल हो जाएगा। जस्ट केवल मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कुछ बताया नहीं, अलग अलग बताया। फिर और भी संत लोग बड़ा सुंदर कहते हैं, यशोदा माँ कहते हैं गुरुदेव हमारे बेटे के बारे में थोड़ा बताइए, तो शादी के बारे में, क्योंकि सब माँ ना शादी के बारे में चाहते हैं। क्या बताऊं, बहुत 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 शादी है, एग्जैक्ट 16,000 नहीं बताया, बहुत शादी है, चिंता मत करना। सब लोग इसके, सब रानियां इसके ऊपर मोहित हो जाएंगे, बहुत सुंदर है ये, चिंता मत करना। इस प्रकार के गर्गाचार्य नाम दे करके चले गए। अब भगवान थोड़े बड़े हो रहे, जब बड़े हो रहे हैं उसमें क्या हुआ पता है, कि जब अलग अलग सब लीला हुआ, तब वृंदावन आने के लिए चलता है, उसके पहले भगवान धीरे धीरे, छोटे छोटे, जब 5 साल हो गया ना भगवान को, तो एक मंडली बनाई, एक कमिटी बनाई। उस कमिटी का उन्होंने नाम रखा क्या? ब्रज मंडली माखन चोर कमेटी। ब्रज मंडली माखन चोर कमेटी। क्यों? क्योंकि वो कबड्डी खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। भगवान कृष्ण के पार्टी में सब पतले पतले थे, खड़िया पलटन, और बलराम के पार्टी में सब मोटे मोटे थे। तो भगवान ने कहा कि इन लोगों को ना खाना चाहिए माखन, तो चलो माखन उत्पादन करेंगे। स्किल डेवलपमेंट जैसा आजकल हो रहा है ना, तो माखन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेंगे, एक कमिटी बनाते हैं ब्रजमंडले। तो सब बच्चे लोग कहेंगे किसके किसके घर में ज्यादा माखन है। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, सब बच्चों को लेकर के सब चोरी करने लगे। जब चोरी करने लगे, इसलिए ब्रजैक नंदनम नवनीत चोरम गोपांगनानाम तो नुपुर चोरम राधिकाया तो हृदयस्य चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नतोस्मि। ऐसे भगवान चोरी करने लगे। सब गोपियां कंप्लेन दे रहे हैं। जब सब गोपियां कंप्लेन दे रहे हैं, उस कथा को मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। एक प्रभावती करके एक गोपी थी, उसने कैसे चिंतन किया कि मैं रहूं, उसके घर में वो नीचे रह गई। अब जब नीचे रह गई, तब सब आए, उसको पता नहीं, बच्चे लोगों को पता नहीं प्रभावती नीचे है। और जब भगवान कृष्ण कान्हा ऊपर जाकर सब पकड़ रहे हैं, तो ऊपर आई बाया, अच्छा अभी पकड़े, रंगे हाथ ले लिया, तो पकड़ने लगे। तब क्या हुआ कि सब भाग गए। अब कान्हा को पकड़ने लगे प्रभावती, क्योंकि यशोदा माँ ने कहा कि तुम रंगे हाथ पकड़ाओगे तो मैं जान लूंगी, मैं विश्वास करूंगी। तो प्रभावती लेके जा रही है, तो भगवान ने लीला कर दिया। इसी वृंदावन में क्या हुआ कि अलग अलग जो लीला कर रहे थे, सब उनके ससुर है, उनके देढ़सुर है,
और अलग अलग सब लोग आने लगे तो घूंघट देने लगे। तो घूंघट जब देने लगे उसको दिखाई नहीं दिया। और कान्हा ने कहा कि तुम प्रभावती बहुत जोर से पकड़ रहे हो दाहिना हाथ, बायां हाथ पकड़ो ना, दायां हाथ पकड़ो ना। करते करते अपने जो लाला है, अपने जो बेटा है प्रभावती का बेटा, हाथ पकड़वा दिया, इसको पता नहीं चला और चल पड़े वो कान्हा। फिर बोलते मैया, यशोदा मैया सुनो ना, एक बावरी, बावरी मैंने पागलिन, पागलिन आएगी अपने ही लाला को पकड़ करके वो मेरा नाम बदनाम करेगी। सचमुच आने लगी कहेगी ए यशोदा मैया देखो तेरे लल्ला को हम पकड़ के ले आए। यशोदा मैया देख रहे तो अपने ही लल्ला है, उसी के ही ले ले। तो यशोदा मैया ए प्रभावती जरा सा घूंघट तो खोलो और देखो तुम्हारा लल्ला है कि मेरा लल्ला है। जब खोला तो देखा कि अपने ही लल्ला है। एक थप्पड़ चांटा मारा, तुम कब से? तो वो कह रहा मम्मी मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा तो और किसके पास रहूं? उसने कहा, ऐसे कैसे हो गया? तो कान्हा है कि देखो हम लोग बच्चों के खेल में पकड़ना आदि सब मत करो, हम लोग खेलने दो। फिर वो चले गए, इसी भगवान लीला कर रहे हैं। यशोदा माँ को लगा शायद मेरा बेटे को मैं माखन नहीं दे रही हूं ना, मैं बना नहीं रही हूं ना, इसीलिए ये बाहर के खाना पसंद करता है। देखो जिस घर में अच्छा खाना नहीं बनेगा ना, वो जरूर बाहर खाएगा। जब अच्छे खाना बनेगा तो नहीं खाएगा। इवन हमारे गुरुदेव ने बड़ा सुंदर कहा है। गुरुदेव ने कहा कि जो ब्रह्मचारी नए नए होते हैं उसको पकड़ने के लिए कमेटी अगर प्यार करेगा तो वो जाएगा कहाँ। जैसे मैं एक जगह पर रहा, बोले स्वामी जी वो जो कमेटी लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हैं फिर भी आप बड़े प्यार से रह रहे हो ना, जो प्रवचन सुन रहे हैं ना वो लोग प्यार करते हैं। किसी को अगर रहना है कहीं रहता तो कहीं ना कहीं तो प्यार मिलता होगा ना, प्यार मिलेगा तभी वो रहेगा। कहीं ना कहीं किस जगह पर भी प्यार है, मनुष्य प्यार में ही बंधन में रहता है। तो यशोदा माँ ने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ बनाओ, तो उन्होंने बड़ा सुंदर बना दिया। देखिए कथा तो बड़ा सुंदर है। एकदा गृहदासीसो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासो निर्ममंथ स्वयं दधि। वो क्या कर रही है? स्वयं दधि कर रही है, भगवान का नाम याद कर रही है। यानी यानी गीतानि तदवाल चरितानि च दधिर्निर्मंथने काले स्मरन्ते ध्यान गायत। ये सुंदर कथा है, हमें सीखना चाहिए। कोई भी कर्म करे उस समय भगवान को याद करना चाहिए। हाथ में भगवान का काम करें और मुख में भगवान का नाम ले, यही सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें क्या हुआ, भगवान सोए थे कान्हा, कान्हा जब सोए थे कान्हा उठ गए। कान्हा जब उठ गए उनको दूध में गोदी में बैठा करके भगवान को खिलाने लगे, पिलाने लगे, दूध देने लगे। अब क्या हुआ, उधर जो दूध आग में है और कहते हैं सब दासियों को अलग अलग काम देने लगे कि उधर जाओ को उधर जाओ। तो देखा कि दूध जो आग में है उसको ये वो उफन रहा है। तब कान्हा को ऐसे रख दिया और माँ यशोदा जब गई, कान्हा को आया गुस्सा, ये लीला करना है ना, कान्हा को आया गुस्सा। तो देखा वो जो दही जो माखन बना रहे थे ना उसको ठोक दिया तो टूट गया। जब टूट गया तो वो वही टूटा हुआ जो गिर गया ना दही, जो उनके पैर में लग गया। अब उनको खाने की तो इच्छा थी माखन, अभी दूध ही पिए हैं, माखन तो खाया ही नहीं है। तो उनके अंदर जो स्टोर रूम है वो गए, एक उखल में बैठ गए। उखल में बैठ करके और वो चढ़ करके वहां जो लगा हुआ था, लटका हुआ था, वो खा रहे। इधर यशोदा माँ ढूंढ रही है कहाँ गया। तो देखा कि अच्छा मेरा जो लाला वो चालाक हो गया है, और उसको पकड़ा चिटी मैं एक लकड़ी लेकर के कान्हा दौड़ रहे हैं। फिर बाद में पकड़ लिया, पकड़ करके रस्सी लाए और उखल से ही बांध दिया कि ये जो दुष्ट उखल उसी से तुम चढ़ रहे थे ना, इसी से ही बांध देते हैं। फिर 2 अंगुलियां कम हो गई बांधने में, बहुत पसीना आ गई। सब गोपियों ने भी कपड़ा दिया और हुआ नहीं। भगवान कहते हैं हम बांध देते। इसका अर्थ है भगवान को बांधने के लिए 2 की कमी होती है। इसका अर्थ क्या है, रजगुण और तमोगुण अगर रहता है तो बांध नहीं सकते। भगवान चाहेंगे तो खुद बन जाते हैं। तो बांध दिया, जब बांध दिया, उखल से जब बांध दिया, तब भगवान ने क्या क्या लीला करते 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 उनके आंगन में 2 पेड़ था, वो है यमलार्जुन पेड़।
उस यमलार्जुन पेड़ में वो सटक करके दोनों ही गिर गए। जब दोनों ही गिर गए तो पूछा गया ये यमलार्जुन कैसे हो गया ना, क्योंकि ये दोनों कौन पता था कौन ना, पूर्व जन्म में नल कुबेर करके कुबेर के दो बेटे थे। नारद जी आ रहे थे, ये लोग स्नान कर रहे थे, तो ये जो उसमें उन्होंने अभिशाप दे दिया, जाओ पेड़ हो जाओ। तो बोले हम गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ठीक है, भगवान कृष्ण का जब टच हो गए तो मुक्त हो जाएंगे। तब वो ही नल कुबेर, बड़ा सुंदर स्तुति है। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय संतानम यदूनां पतये नमः। प्रभु आपके ही वाणी हम बोले, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। प्रभु में आपके ही, हमारी जो वाणी है आपकी ही कथा कहें, हमारी जो कान है आपकी कथा सुने, हमारे जो हाथ है आपके ही बारे में कर्म करे, हमारा जो मन है आपके ही चरण में जाए, और हमारे जो सिर है समर्पण करे, और हमारे जो आंख है आपका ही दर्शन करे, और संतों के दर्शन करके जीवन धन्य हो, स्तुति करके चले गए। इस प्रकार की लीला हुई। कुछ ना कुछ ये अमलार्जुन घटना जब घट गई ना, तब नंद बाबा ने एक ऑल एंड सडन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और कहा कि ऐसे नहीं, हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, कहीं ना कहीं कुछ विपत्ति आ रही है, और कंस भी पास है, वो भी विपत्ति भेज रहा है। हम लोग क्यों न थोड़ा सा और अंदर वृंदावन, जो थोड़ा नदी के पास है, यमुना के पास है और पहाड़ के पास है, हमारे जो गाय है वो बहुत ही सुंदर होगा, तो उसमें आप ये करें, हम लोग चले जाएंगे। तो नंद बाबा उपनंद सब लोग राजी हो गए। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रे तृणबीरुधम। ये हम लोग करेंगे, चलिए वहीं चलते हैं। तो वृंदावन को जाते हैं। अभी वृंदावन की जो लीला है वो लीला हो रही है। इसी में बकासुर को भगवान मार देते हैं, फिर अघासुर को मार, वत्सासुर, वत्सासुर माने एक बछड़ा बन करके आता है एक असुर, उसको भी भगवान मार देते हैं। एक बगुला बनकर रहता है, भगवान उसको बगुला को फाड़ते हैं, और वो बगुला ने कि भगवान कृष्ण को निगल जाता है, अंदर भगवान अग्नि बन जाते हैं, फिर निकाल देता है, फिर उसके बाद भगवान पकड़ते हैं और चीर देते हैं, नष्ट होता है। अब ये जो बकासुर और पूतना और अघासुर, ये दो भाई और बहन थे। अभी अघासुर गुस्से में आया। अघासुर जो गुस्से में आया, उसने कहा कि हम चिंता मत कीजिए राजन कंस, मेरे बहन और भाई के मारने वाला ये कृष्ण को हम जरूर मारेंगे। धीरे धीरे अभी जान लिया कंस, ये कृष्ण, ये जो नंद बाबा का बेटा, ये इतना पावरफुल कैसा है, यही तो भगवान नहीं है। अगर ये भगवान है तब तो ये वसुदेव का बेटा होना चाहिए, और वसुदेव का बेटा तो है नहीं, वो ये तो नंद बाबा का बेटा। ऐसे ही करके धीरे धीरे प्लानिंग कर रहा है और मारने के लिए कोशिश कर रहा है। अच्छी तरह से नहीं जानता था। अभी है अघासुर आया। देखो, जो तृणावर्त का अर्थ है, जो कहानी है, तृणावर्त अज्ञान के दो शक्ति है, एक है आवरण शक्ति और एक है विक्षेप शक्ति। तो जीवन में ये अज्ञान दो काम करता है। आवरण माने अंधेरा हो गया, जब तृणावर्त आता है ना, अंधेरा होता है, और विक्षेप धूल हो जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, मार देते हैं। जहां ज्ञान आ जाता है वहां अज्ञान नष्ट हो जाता है। आत्मबोध, अज्ञानम ज्ञान अज्ञानम विद्या विद्याम निहंते व तेजस्तेमर संगवत, विद्या ही अविद्या को नष्ट करते हैं। इस प्रकार हर में कहानी है। वत्सासुर, ये जो वत्सा है अहंकार अभिमान का प्रतीक है, बकासुर दंभ का प्रतीक है, अब है अघासुर पाप का प्रतीक है। अब ये जो अघासुर है वो कैसा, एक सांप है वो, मगर ऐसे लग रहा है जैसे गुफा के जैसा। तो सब लोग गलती से अंदर घुस जाते हैं। जब सब लोग अंदर से घुस जाते हैं, भगवान कृष्ण भी जाते हैं, अघासुर को मारते हैं और सबको ले आते हैं।
सबको ले आकर के, अभी तो भूख लग रही है, तो सब जब सब भूख लग रही है खाने के लिए तैयार होते हैं। चलिए, एक सुंदर कथा है। क्या? जब भगवान कृष्ण बड़े होने लगे ना, मैंने बच्चे थे, तब सब गोपियां कान्हा को दूध देते थे, लिटरली स्तन से दूध देते थे। और सबके गोपियों के मन में एक भावना थी, ये कान्हा कभी मेरा बेटा होता तो कितना अच्छा होता। देखो, भगवान को लेकर के जो इच्छा करोगे, भगवान को लेकर के जो विचार करोगे, वही होने वाला है। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु, एक दिन ना दिन मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। इधर गाय गाय जब बछड़े को चाटती थी और दूध देते थे, ये लोग जानबूझकर कान्हा को पास रखते थे, और कान्हा को भी अच्छा लगता था गाय को प्यार करना, बछड़े को प्यार करना। तो सब गाय सोचती थी, ये जो कान्हा है ना, ये अगर बछड़े बन जाते तो मैं हम उनको चाटते। अभी तो कान्हा को वैसे चाट नहीं सकते, क्योंकि ग्वाल वाल है, नंद बाबा है, तो इस प्रकार सब लोग है। और ये कान्हा इतना सुंदर है, वो देखो, भगवान कृष्ण इतना सुंदर, सब लोग मोहित हो जाते थे। स्वामी विवेकानंद जी को किसी ने प्रश्न पूछा इस भगवान कृष्ण के बारे में, तो कहा कि वो भगवान है, सब मोहित होना स्वाभाविक है। उन्होंने क्या आंसर दिया? क्या? प्रवचन दे रहे थे, छोड़ करके चले गए, तो सब उनके पीछे गए। पहले कहते नहीं, जो आप बीच में प्रवचन दे रहे थे उसको बोलिए, फिर बोलने लगे, फिर बीच में छोड़ दिए। ऐसे 4-5 बार करने के बाद पूछा कि आप लोग मेरे पीछे पीछे क्यों जा रहे हो? नहीं नहीं, आपका प्रवचन बहुत सुंदर है। तो बोले कि देखो, मेरा प्रवचन इतना सुंदर है कि आप आ रहे हो, तो जो सुंदर है, सबसे सुंदरतम, वो कृष्ण जब रास्ते में जाएंगे, क्यों कोयल, क्यों गाय, क्यों गोपियां, और क्यों नाग। कल तो मैंने प्रवचन में दे रहा था, नागपत्नी लोग भी जब टच करते थे तो उनका मन भी इस प्रकार के मोहित हो जाती थी। ऐसे ही ये भगवान है, क्यों न संभव हो। भगवान अ, माने तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन किया है, सीता सुंदर नहीं है। हाँ, सीता सुंदर नहीं है ना, कहा ना, संसार में जितने सुंदर है सीता के कारण है। वो सुंदर के घना है, सुंदर के मूर्ति है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण सुंदरतम है। अब कथा तो बहुत ही सुंदर है कि श्री कृष्ण इच्छा करते हैं कि ये गोपियों के मैं बच्चे बनूं। इधर श्री कृष्ण इच्छा करते हैं कि मैं गाय का भी मैं बच्चा बनूं। ठीक है, इधर क्या हुआ, बहुत ही सुंदर है। भगवान कृष्ण जब ये अघासुर के वध कर दिया, भूख लगी उनको। जब भूख लगी, तब भगवान कहते चलो खाना खाते हैं। तो जो सब खाना खाना ले आए थे, सब अपना अपना खोला। ये बहुत ही सुंदर आज वो श्लोक गा करके, उसका वर्णन करके हम आज विदाई करेंगे। फिर कल देखिए, मैं रुक्मिणी विवाह तक आ नहीं पाया, यहीं तक है, फिर कल करेंगे, कल स्पीड में करके जाएंगे। भगवान कृष्ण का मैं यहाँ 5 साल के ही कथा, मैंने 6-7 साल के ही कथा तक चली, और भी बहुत ही सुंदर है। देखा जाए तो 90 अध्याय है, हम तो सिर्फ 13 अध्याय तक आ गए हैं कथा में। बहुत ही सुंदर है। क्या है आप सुन लीजिए। भगवान कृष्ण बीच में बैठे हैं, बाकी सब ग्वाल वाल बैठे हैं। वेद व्यास जी कहते हैं जैसे केसर है ना, फूल के जो केसर है और अलग अलग पंखुड़ हैं, ऐसे तो भगवान कृष्ण सुंदर बैठे हुए हैं। और बाकी कैसे? बिभ्रत वेणु, ये जो वेणु है ना, जो बजाने वाले, जो ये देखिए, मेरे जो फोटो है, मेरे जो बैकग्राउंड का फोटो, कितना सुंदर वेणु है। उसको क्या कहाँ रखा? इसमें रखा उन्होंने, पेट में, जठर में। और जो श्रृंग वेत्र, जो वेत्र है, जो गाय बछड़े को चराने वाले, उन्होंने काख में रखा। और जो लेफ्ट हैंड है, उसमें माँ ने देखा कि क्या दिया? कलेवा। कलेवा माने जो नाश्ता होता है, देखा कि दही भात दिया है, गर्मी का दिन है, दही भात दिया, और उसके साथ अचार दिया है। और बीच में बैठे सबको खिला रहे। बिभ्रत वेणो जठर पटय श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणो मसृण कबलम तत्फलानंगलेषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसृद हासयन्नर्मभेः स्वर्गे लोके मिशते विभुजे यज्ञभुक बालकेलिः। भगवान बीच में बैठे हैं और सबको खिला रहे हैं।
इसी बीच में ब्रह्मा ने क्या किया, चोरी करके बछड़े को भी ले लिया। चोरी करके अब बच्चे लोग बोले कि हम कहा ना, हमारे बछड़े सब कहाँ गए, हम लोग ढूंढ रहे, ढूंढने के लिए गए। उसके बाद ब्रह्मा ने चोरी करके बछड़े को भी ले लिया, चोरी करके बच्चे को ले लिया। कृष्ण अभी अकेला। ब्रह्मा सोच रहे परीक्षा करते हैं, अकेला कृष्ण क्या करेंगे। और सचमुच क्या करेंगे भगवान कृष्ण। अब ब्रह्मा परीक्षा करते हैं। ये प्रसंग कल हम देखेंगे, जानबूझ के मैं छोड़ रहा हूं, समय भी हो गया और आपको सस्पेंस भी रखना है, तब उसके बाद क्या होगा देख लीजिए। जमशेदपुर चिन्मय मिशन बहुत ही सुंदर प्रोग्राम किया है। आप लोगों को, टीचर्स लोग, पेरेंट्स लोगों को ऑलरेडी नोटिस दिया गया है। जो ये हफ्ता ज्ञान यज्ञ हो रहा है, आप गुरु दक्षिणा के रूप में जो आपको देना है भावना, गुरु को दक्षिणा, जैसे दक्षिणा बताई जा रही है, आप चिन्मय मिशन जमशेदपुर अकाउंट में देंगे। जो टाटा से अलग सुन रहे हैं, जमशेदपुर से अलग सुन रहे हैं, वो हमारे चिन्मय मिशन पटियाला के अकाउंट में, कल हम अकाउंट आपको दे देंगे, तो आप यहाँ दे देंगे। और बहुत लोग जानते भी है, तो ये क्योंकि ये जो ज्ञान यज्ञ सुन रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ यज्ञ के दक्षिणा होती है, तो आप दे सकते हो। तो जो ऑलरेडी जमशेदपुर से कनेक्टेड है, वो लोग देंगे कहाँ कि चिन्मय मिशन जमशेदपुर, वो लोग अपना प्लान करके फिर चिन्मय मिशन पटियाला को हमें गुरु दक्षिणा के रूप में देंगे। और आप लोग जो देंगे तो उसमें वर्णन है। तो आप क्या करेंगे, जो टाटा से अलग, जमशेदपुर से अलग कनेक्टेड है, जितने सब है, वो हमारे चिन्मय मिशन पटियाला से देंगे। इसी बीच में 2-3 में आज जो आरती करेंगे, वो आरती है विनीता मिश्रा एंड पुष्पा सिंह। रेडी हो जाए, मैं 2-3 आपको अनाउंसमेंट करता हूं। अभी और 2 दिन प्रवचन है, हिंदी जो लिंक है, और मेरे उड़िया में जो उड़िया भाषी है, वो प्रवचन कंटिन्यूस चल रहा है, भागवत। और इसके बाद 10 तारीख के, 11 तारीख के बाद 12 तारीख से 18 तारीख तक उड़िया में हम फर्स्ट चैप्टर लेंगे, आप भी सुनिएगा जो उड़िया समझते हैं। और हिंदी में जो 4 से 5 चिन्मय मिशन पटियाला की तरफ से चलता है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। आप जुड़ते रहिए तो आपको पता चलेगा। चलिए अब, और उसके बाद जून महीने में हम कैंप ले रहे हैं। अभी चार्ट में भी आया था, मुक्तिनाथ हम कर रहे हैं सितंबर 20 से 26, और जून में हम कर रहे हैं उत्तर काशी एंड 4 धाम कैंप। वो सब आप जान लीजिए और कांटेक्ट रखिएगा। जगन्नाथ टीवी के जो आपके पास ईमेल नंबर है, उससे भी कनेक्ट रखिए, या तो मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट रखिए, आपको पता चल जाएगा। हमारा पर्पज है आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करें। चलिए अब आरती कर रहे हैं आज विनीता मिश्रा एंड पुष्पा सिंह, ठीक है। और आप यूट्यूब में भी आप जोड़ते जाइए, और जगन्नाथ टीवी के यूट्यूब में, फेसबुक में, लाइव में। और अभी आरती देखिए उनके घर से, ये है ऑनलाइन की विशेषता है, उनके घर से, घर में है, गुरुदेव को बैठाया है, भगवान कृष्ण को बैठाया, आरती कर रहे हैं। मंगल आरती प्रिया प्रीतम के, मंगल प्रीति दोवन की, मंगल कांति हसने दसनन के, मंगल मुरली बीना धुन की, मंगल बनि कति भंगे हरि के, मंगल सेवा सब सहचर की, मंगल सिर चंद्रिका मुकुट के, मंगल छवि नैनन में हट की, मंगल छटा अभी अंग अंग के, मंगल गौर श्याम रस रंग की, मंगल अति कटि पियरे पटके, मंगल चितवनी नागर नट की, मंगल शोभा कमल नयन के, मंगल माधुरी मृदुल बैन की, मंगल वृंदा
बन मद अटके। मंगल क्रीडन जमुना तट की, मंगल चरण अरुण तरु बन के। मंगल करनी भगति हरिजन की, मंगल जुगल प्रिया भावन के। मंगल श्री राधा जीवन की। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमाद् विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और 2 दिन हैं, आप लोग आइए, सुनते जाइए। कल लीला जहां से हम रखे आगे बढ़ता जाएगा और आप सुनते जाइए। जो अभी नहीं सुन पा रहे दूसरे को बोलिए, आप अपना 5-10 लोगों को फोन कीजिए, बोलिए कि आप लोग सुनो। एंड जमशेदपुर की तरफ से हो रहा है, तो यू इंस्पायर, इफ यू आर इंस्पायर्ड देन इंस्पायर अदर्स। आप लोग दूसरे को बुलाएं और ये भागवत कथा श्रवण का लाभ लें। हरि ओम।